नमस्कार विद्यार्थियों। फैट हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कार्य करता है, ये हमने हमारे पिछले वीडियोस में देख लिया। फैट अगर हमारे शरीर के अंदर ना हो या जो फैट की कमी हमारे शरीर के अंदर होती है, तब ये हमारे शरीर के अंदर किस तरीके का नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। फैट के कारण से हमारे शरीर के अंदर जो सामान्य वृद्धि, स्पेशली हम जब बच्चों की बात करते हैं तो उनकी जो सामान्य वृद्धि होती है वह वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि का रुकने का सर क्या तात्पर्य होता है, यानी कि जितना ग्रोथ, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब जब शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, शरीर को चलाने के लिए कैसे एनर्जी, जो शरीर के आंतरिक अंग है उनको चलाने के लिए, उनकी क्रियाशीलता के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब जब शरीर के अंदर एनर्जी नहीं है, जब कोई कार्य करने को तैयार ही नहीं है, कार्य करने की क्षमता ही नहीं है, किसी भी ऑर्गन की बात करें, हम किसी भी तंत्र की बात करें, तो शरीर के अंदर वृद्धि कैसे होगी, कोशिकाओं का डिवीजन कैसे होगा। जब कोशिकाओं का डिवीजन ही नहीं होगा तो नो डाउट शरीर की सामान्य जो वृद्धि होती है वह रुक जाती है। इसलिए फैट का होना बहुत आवश्यक होता है। जब हमारे शरीर के अंदर जो वसा है उसकी कमी हो जाती है तो त्वचा होती है वो खुरदरी हो जाती है, सूखी हो जाती है, चमकहीन हो जाती है। कई बार जैसे आपने देखा होगा कछुए की जो त्वचा होती है बिल्कुल रफ सी होती है, उसके ऊपर लाइनिंग से आती है, या अकालग्रस्त जब होता है तो जब हमारी जमीन किस तरीके से जाती है उसी तरह की त्वचा भी हो जाती है जब फैट की कमी होती है। नेक्स्ट है फिनोड्रमा होना। फिनोड्रमा एक तरह का रोग होता है जो फैट की कमी के कारण से होता है। इसके अंदर जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उसमें छोटी छोटी फुंसियाँ, तिखी फुंसियाँ निकल जाती हैं जो कि वसा की कमी के कारण से होती हैं। कोशिकाओं की कार्य क्षमता में कमी, बट ऑब्वियस सी बात है हमें कार्य करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब ये हमें ऊर्जा मिल ही नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम किसको नहीं ले रहे हैं, फैट नहीं ले रहे हैं। फैट नहीं ले रहे हैं तो हमें शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं मिल पा रही। ऊर्जा नहीं मिल पा रही तो हमारे जो शरीर के अंदर अवेलेबल जो कोशिकाएं होती हैं या जो हमारा जो शरीर जो जिसकी बेसिक यूनिट जो कोशिका होती है वह कार्य नहीं कर पाता। उसके कार्य करने की क्षमता जो होती है दिन पर दिन डिक्रीज होती जाती है, यानी व्यक्ति के जो कार्य करने की क्षमता होती है वह डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। तो कोशिकाओं में जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वह फैट ना होने के कारण, वसा ना होने के कारण कम होती जाती है। नेक्स्ट होती है संतानोत्पत्ति के कार्य में गड़बड़ी। हमने ये बात करी विटामिन, वसा में कुछ घुलनशील विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, डी, ई, के। ये क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसमें से जो विटामिन के की हम बात करते हैं, जो ये के विटामिन होता है ये संतानोत्पत्ति में बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। अब जब वसा ही नहीं ली जा रही, वसा ही नहीं ली जा रही तो वसा के जो विटामिन, वसा के घुलनशील जो विटामिन होते हैं उसका वो भी नहीं लिया जा रहा है ना। अब वसा में घुलनशील विटामिन नहीं लिए जा रहे हैं तो फिर विटामिन के भी नहीं लिया जा रहा। विटामिन के नहीं लिया जा रहा तो संतानोत्पत्ति में ये हो सकता है कि गड़बड़ी हो सकती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। बच्चों इसीलिए बार बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं जब हम फैट का ये चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं कि वसा जो होती है, जो फैट होता है, इसे हमें लेना चाहिए। तेल और घी से मोटापा नहीं बढ़ता है। मोटापा जो बढ़ता है वह आपके आराम करने से बढ़ता है, दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहने से बढ़ता है। फैट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। फैट खा के निश्चित मात्रा में, है ना, अंडरलाइन, जितना आपको आरडीए के द्वारा दिया गया है फैट है, अगर आपने निश्चित मात्रा में उतना फैट लिया है और आप क्रियाशील हैं, क्रियाशील मतलब फिजिकली एक्टिव हैं, तो मोटापा नहीं आएगा। और जो फैट है वो हमारे शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। फैट ना होने से बहुत सारे जो रोग होते हैं वह रोग हमारे शरीर के अंदर हो जाते हैं। और फैट अगर ना खाएं, आप वसा ना खाएं तो आप में जो, अगर लंबे समय तक आप वसा ना करें तो आप वसा ना खाएं तो आप में जो क्रियाशीलता होती है, आप में जो वर्किंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि ऊर्जा नहीं मिल पा रही है तो जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वह भी डिक्रीज हो जाती है। ये तो हमने देख लिया कमी के प्रभाव, ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं अधिकता के प्रभाव। जब अत्यधिक रूप से फैट ले लिया जाता है तो फैट हमारा जो है वह संग्रहित होने लग जाता है त्वचा के नीचे, जिसे हम बोलते हैं मोटापा।
अत्यधिक फैट का जमाव जो त्वचा के नीचे हो जाता है वह मोटापा होता है, और यह अधिक फैट खाने से होता है। और मोटापा जो होता है बच्चों, वो अपने आप में एक बड़ी समस्या होती है, और वह कई बीमारियों को इनवाइट करती है, कई बीमारियों को इनवाइट करती है। इसमें से एक बीमारी होती है मधुमेह, यानी कि डायबिटीज, जो इंडिया में बहुत ही कॉमन बीमारी है। अब ये मधुमेह की बीमारी कैसे होती है? मधुमेह में क्या होता है कि ग्लूकोज का जो सीक्रेशन होता है ब्लड उसमें, तो वो सीक्रेशन अत्यधिक मात्रा में हो जाता है। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में जो ग्लूकोज का सीक्रेशन होता है, यानी कि ब्लड के अंदर अधिक मात्रा में जितना जितना हमें चाहिए होता है उससे अधिक मात्रा में ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसे हम बोलते हैं मधुमेह रोग। और यह मधुमेह रोग का एक कारण, रिपीट कर देते हैं, मधुमेह रोग का एक कारण मोटापा होता है। और मोटापा किसके कारण से होता है? फैट के कारण से होता है। हृदय संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग में हृदय के संबंधित बहुत सारे रोग होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल का जो जमाव होता है हृदय के में, जो हमारी धमनियों पेशियां उसमें, ये कोलेस्ट्रॉल का जो जमाव होता है वह हृदय के रोगों को इजाफा देता है, हृदय के रोगों को बढ़ावा देता है। और हृदय के जो रोग होते हैं इसका प्रमुख कारण मोटापा होता है, क्योंकि इसके ऊपर फैट जमा हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ फैट होता है। और ये किसके कारण होता है? फैट की अधिकता के कारण होता है। गुर्दे के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, किडनीज के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। किडनीज के ऊपर इसकी लेयर जम जाती है फैट्स की, तो यह इसके कार्य करने की जो क्षमता होती है वह क्षमता डिक्रीज करने लग जाती है, तथा इसके ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, जो बहुत सारी बीमारियों को अपने आप इनवाइट करती है। ठीक है, इसलिए लिपिड लेना हमारे शरीर में बहुत आवश्यकता है, वसा को लेना हमारे शरीर में अत्यंत आवश्यक होता है, परंतु वसा का लिमिटेशन में लेना बहुत आवश्यक होता है। जितना भी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस अकॉर्डिंग टू योर एज, आपका सेक्स, आपकी क्रियाशीलता होती है, उसके हिसाब से जो वसा का है वो इनटेक लेना नितांत आवश्यक होता है। नहीं तो उसकी अधिकता और उसकी जो कमी होती है उसका दोनों का ही शरीर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। और ध्यान रखिए बच्चों, अति हर चीज की बुरी होती है। कम तो फिर भी हम चला सकते हैं, परंतु अति जो होती है वह हर चीज की बुरी होती है, चाहे वह फैट ही क्यों ना हो।